हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पूनम। तो हमारे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन अकेडमी में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि इसके अंतर्गत हम बात करने वाले बिहार शिक्षक भर्ती में जब आपने आवेदन किया था तो उस समय काफ़ी छात्रों से आवेदन करते समय त्रुटियां हो गई थी, जिसके कारण उनको इस बात की चिंता सता रही है कि अगर वे त्रुटियां दूर नहीं हुई या फिर उन्होंने करने का प्रयास किया तो क्या उनके आवेदन कैंसिल हो सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स में बदलाव संभव है। तो करेंगे इसी संदर्भ में इस वीडियो को जारी। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपका करेक्शन को लेके है वो बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक आपके जो फॉर्म के अंदर त्रुटियां हुई हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है यहाँ पर कि आप उनमें से किन त्रुटियों को दूर कर सकते हैं और किन को आप नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंतर्गत कुछ ऐसी चीज़ें भी है, अगर उनके साथ में आपने छेड़खानी की तो आवेदन तक आपका निरस्त हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको बहुत ही केयरफुली समझनी होगी कि क्या चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन को, देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर हम अपनी चीज़ों को वेरीफाई कर पाएंगे कि क्या कुछ नोटिफिकेशन से जानकारी दी जा रही है बीपीएससी के द्वारा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये हमारी हो जाती है बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसके अंतर्गत जानकारी दी जा रही है। 31 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इम्पोर्टेंट नोटिस के अंतर्गत बताया गया है कि स्कूल टीचर रिटन ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग क्लास 1 to 5 हैव बीन गिवन चांस टू एडिट डिटेल, यानी कि आपको अवसर दिया जा रहा है अपनी त्रुटियों को दूर करने का। कब से कब तक आप दूर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक आपके पास समय है, जिसके बीच आप अपने जो आवेदन में आपसे गलती हुई थी उनको आप दूर कर सकते हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पर आपकी समय सीमा की। अब बात करेंगे किन किन त्रुटियों को आप इसके अंतर्गत दूर कर सकते हो। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे जब आपका 4 सितंबर से 12 सितंबर तक जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उनके संदर्भ में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, किस तरह आपको अपनी फाइल तैयार करनी है, उन सभी चीज़ों को भी यहाँ पर हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिनको यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, यानी कि अगर आपके नाम की स्पेलिंग मिस्टेक हुई है या फिर आपकी मदर या फादर, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे जो आपका शपथ पत्र है, जब कोई ऐसी चीज़ें आपके सामने हो जाती है जिसको आपको त्रुटि कर देते हैं किसी आवेदन को फुलफिल करते समय, तो उसके लिए आप शपथ पत्र वहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा जब आपने जो अपलोड सर्टिफिकेट किया था, यानी कि जो उसके साथ आपको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने ऐसा करने का प्रयास किया तो आपका आवेदन तक का कैंसिल हो सकता है। तो आपको अपने जो आपने अपलोड कर दिया था सर्टिफिकेट, उसके साथ में आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। इसके अलावा बात करेंगे जो आपका आवासीय हो जाता है उसके अंतर्गत भी आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी। और इसके अलावा बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कई स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन आ रहे थे, उन्होंने यहाँ पर बताया कि उनकी जो कैटेगरी है उसमें भी उनसे मिस्टेक हो गए, तो आप उसको भी वहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। आपने जिस भी कैटेगरी में डाल दिया है आप उसी में फ़ाइट करेंगे। इसके अलावा क्रीम लेयर के साथ भी आप छेड़खानी नहीं कर सकते। कुछ लोगों का यहाँ पर प्रश्न था कि क्या हम ये इसको चेंज कर सकते हैं, तो आप इसको भी चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स ऐसी है जो आपको अगर आपने करने का प्रयास किया था हो सकता है कि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े, जिसकी वजह से आपकी सारी मेहनत यहाँ पर ख़राब ना हो जाए। स्पेशली आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, जो आपने आईडी नंबर वहाँ पर डाला होगा, मतलब आईडी प्रूफ के लिए जो नंबर डाला होगा वो, और उसके अलावा जो मोबाइल नंबर है उसको भी आप चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ की जानकारी आपके मोबाइल नंबर के थ्रू ही आपको दी जाएगी। तो आप कृपया उसको भी चेंज करने का प्रयास ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई नंबर डाल दिया और हमारे मन में प्रश्न आता है कि जब हमें ऑप्शन मिल रहा है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं तो हम करने का प्रयास करते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपका शैक्षणिक योग्यता है उसका, अगर आपने पासिंग मार्क्स गलत लिख दिए या फिर आपका जो यहाँ पर ईयर वगैरह की मिस्टेक हो गई है, या फिर आपका यूनिवर्सिटी चेंज हो गया है बाय मिस्टेक, या फिर स्कूल नेम जो भी है, इस तरह के अगर आपकी सिली मिस्टेक हुई है तो आप उनको ठीक कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इनको ईजिली ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप अपना आवेदन अपलोड कर चुके हैं उसके अंतर्गत आपको किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी। मैंने आपको कई बार इस बारे में बता दिया है कि आपको ये नहीं करना, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि आवेदन तक का आपका कैंसिल हो सकता है। फिर चाहे वो आप
कर भी ले, कितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना पाले, तो ऐसे में आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। अब कितने प्रश्न यहाँ पर ये बन रहे हैं कि कुछ अभ्यर्थियों का प्रश्न है कि वो 11th से 12th तक यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, उन्होंने तीनों की श्रेणी में ही अप्लाई कर लिया है, तो यहाँ पर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने अपने हिसाब से कॉपियों को चेक करने वाला प्रोसेस अपनाया है। तो सबसे पहले वो 11वीं से 12वीं तक का यहाँ पर जो मेरिट लाएंगे, फिर उसके बाद में 9th to 10th और फिर 1st to 5th। तो जो तीनों में सेलेक्ट हो चुका है वो इसीलिए रखा गया है कि जो 11th 12th में सेलेक्ट हो गया उसको बाकी की दो जो श्रेणियां हो जाती है उसके अंदर, यानी कि जो बाकी पोस्ट हो जाती है आपके, उसके अंतर्गत उसको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों के प्रश्न ये भी आ रहे हैं कि जो उस टाइम आवेदन करते समय उन्होंने जिले डाले थे, क्या वो उसको चेंज कर दें? क्योंकि कई बार बच्चों को संशय बना हुआ था उसके अंतर्गत कि जो जिले आपसे भरवाए जा रहे हैं उसके अंतर्गत आपका एग्जामिनेशन होगा, बट यहाँ पर जो आपको ज्वाइनिंग के संदर्भ में ये सेंटर आपसे मांगे गए थे। तो अब किसी को ये डाउट हो रहा है कि हम इनको चेंज कर दें, तो आप उनको भी चेंज मत कीजिएगा। इसके अलावा बात करेंगे कि जो आपका फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह हो गया, कुछ हड़बड़ी के कारण जो आपने सिग्नेचर है इंग्लिश में आप करते थे हिंदी में कर दिया, या आपको हिंदी में करना था आप इंग्लिश में कर दिया, तो उनके साथ में भी आपको कोई छेड़खानी, फ़ोटो और सिग्नेचर के साथ में भी आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया आपके लिए जो आप सुधार कर सकते हैं उसके संदर्भ में। अब बात करेंगे यहाँ पर, देखिए आयोग ने कई बार इस पर चेतावनी भी दी है कि जो आपने सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया आप उनके साथ में छेड़खानी ना करें, क्योंकि जब आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा तो उसके साथ में आप वहाँ पर जब अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो वो चीज़ें वहाँ पर खुद ही वेरीफाई हो जाएगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि इन छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करने के चक्कर में आप कोई भारी मिस्टेक ना कर दे, जिससे आपके आवेदन को भी कैंसिल होने पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, ये सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है। इसके अंदर जो करेक्शन है उसके संदर्भ में ये बात यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट। अब बात करेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स है जिनको आपको लेकर जाना है वेरिफिकेशन के लिए, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके होने वाले हैं, उन्हीं सब चीज़ों को अब हम यहाँ पर समझेंगे। अब बात करेंगे जो बीपीएससी द्वारा आयोजित दस्तावेज सत्यापन में ज़रूरी दस्तावेज, यानी कि आपके जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उसके लिए यहाँ पर आपको ये चीज़ें ले जाने होंगी। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जो आपका ताज़ा खिंचा हो, यानी कि ज़्यादा लंबा टाइम उसको ना हुआ हो, तुरंत का आपका ये हो। उसके बाद में आपका जो पहचान पत्र है वो आपको लेके जाना है। आधार कार्ड भी आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आईडी के लिए वहाँ पर कुछ चाहिए होगा आपको। जाति प्रमाण पत्र अगर आप दिए हो तो वो आपको लगाना होगा। निवास प्रमाण पत्र आपको वहाँ पर लेकर जाना होगा। इसके अलावा आपको जन्म तिथि की पुष्टि के लिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक पत्र भी लेके जाना होगा। 10वीं की मार्कशीट विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अंक पत्र आपको वहाँ पर लेके जाना होगा। मार्कशीट भी आपको लेके जाना पड़ेगा और आपको इसका सर्टिफिकेट भी वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपका 12th हो जाता है उसकी मार्कशीट भी आप लेकर जाएंगे, सर्टिफिकेट भी आप लेकर जाएंगे। स्नातक का जो आपका पीजीटी के लिए आपने अप्लाई किया है तो वो आपको स्नातक की मार्कशीट भी लेकर जानी पड़ेगी। उच्च स्नातक की मार्कशीट भी लेकर जानी पड़ेगी आपको। और फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका जो आपने डिप्लोमा किया है टीचिंग बीएड या फिर डीएलएड की मार्कशीट आपको लेकर जानी पड़ेगी। इसके अलावा इनका जो सर्टिफिकेट है वो भी आप लेकर जाएंगे। कई बार बच्चों के संशय बना हुआ है कि जो उनकी डीएलएड या फिर बीटीसी की जो मार्कशीट है ओरिजिनल वाली जो मतलब उनको नहीं मिले, तो आप वहाँ पर उसका प्रोविज़नल भी आप वहाँ पर लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में शामिल होने हेतु सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको लेकर जाना पड़ेगा। आरक्षण से संबंधित जो प्रमाण पत्र आपके पास होगा वो भी आपको लेकर जाना पड़ेगा। ओबीसी के लिए एनसीएल आपको लेकर जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसके लिए आपको यहाँ पर EWS का जो दावा करने के लिए किया है आपने आवेदन का, बिहार सरकार द्वारा जारी जो प्रमाण पत्र होगा उसको भी आपको लेकर जाना होगा। और दिव्यांगता का दावा करने पर वैध प्रमाण पत्र भी आपको वहाँ पर ले जाना होगा। तो ये आपके भी डॉक्यूमेंट्स हो गए जिनको आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय लेकर जाना है। अब आपको एक फ़ाइल बना लेनी है और उसमें आपको यहाँ पर ये बताना होगा, ये बताना चाहूँगी कि किस तरह आपको अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें आपको मतलब सेट करना है। आपको 2 सेट इसके लिए बनाने होंगे अपने। सबसे पहले आप अपनी 10th के डॉक्यूमेंट्स मेंशन कीजिए, उसके बाद 12th के, उसके बाद डीएलएड के, फिर आपने जो भी टेट किया हो सी-टेट, बी-टेट या फिर एस-टेट उसको आप वहाँ पर लिखेंगे। उसका जो सर्टिफिकेट है वो लगाएंगे। मार्कशीट और सर्टिफिकेट याद रखिए दोनों आपको लेकर जाना होगा ओरिजिनल। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र जो आप जिस भी आप जाति से बिलोंग करते हो उसका प्रमाण पत्र आप लगाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो
फिर वहाँ पर जो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो आपको लेके जाना पड़ेगा। और इसके अलावा आपका जो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपका 4 सितंबर से 12 सितंबर तक होने वाला है। आधार कार्ड भी आपको लेकर जाना पड़ेगा। और अगर ग्रेजुएशन के आपके पास में ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट नहीं है, तो आपको प्रोविज़नल उसके लिए लेकर जाना होगा। और इसके अलावा मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, कागज़ात के साथ आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। जो आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में संबंधित डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो उसके संबंध में आपको ई कॉल यानी कि ईमेल द्वारा या फिर ई कॉल द्वारा लेटर जारी कर दिया जाएगा। मूल दस्तावेज कंप्लीट रखें। अपने आवेदन के जो प्रति कॉपी यानी कि आपकी जो यहाँ पर अगर के उसकी एक के साथ में आपको 2 सेट आपको तैयार करने हैं, यानी कि जो आपको उसकी फ़ोटो स्टेट है, एक सेट की जगह आपका काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर 2 सेट अपने रखने होंगे। सो फ्रेंड्स, ये हो जाती है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित था। जो आपका करेक्शन है, यहाँ पर जो करेक्शन किया जाएगा उसके संबंध में टोटल डिटेल मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।